गायत्री महामंत्र साथ साथ, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे दायां ऊपर, ध्यान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ब्रह्मऋषि योगानंद परमहंस। हंस किसे कहते हैं इसकी व्याख्या पूर्व में भी आ चुकी है। नीर क्षीर विवेकी, अर्थात जिसके भीतर फार साइटेड विजडम ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, सर्वोत्कृष्ट स्तर पर ऐसी विवेचनात्मक सकारात्मक दूरदृष्टि वाली समझ हो जो सबको समाहित लेकर के सोचना जानती हो, जैसे एक शब्द में प्रज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है, वही परमहंस है। और ये उपाधि किसी अन्य ने नहीं, उनके अपने ही महातपस्वी गुरु महाराज युक्तेश्वर गिरि जी ने उनको दिया था। इनके आने की पृथ्वी पर योजना तो हिमालय में बहुत पहले बन चुकी थी, जिसकी स्थापना युक्तेश्वर गिरि महाराज जी के साथ महाअवतार बाबा जी का हुआ संवाद है, जो उन्हें इनके आगमन से बहुत पूर्व पहले कह देते हैं कि मेरे पास पश्चिम से आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हवाएं आती हैं, वहां से उठने वाली जिज्ञासाओं और पिपासाओं की लहरें मुझे यहां तक आके प्रभावित करती हैं, और हम चाहते हैं कि उस विषय में भी कुछ और आगे किया जाए। पहली कड़ी स्वामी विवेकानंद के नाम से पहले ही ध्वजा की स्थापना कर चुकी थी, अर्थात नींव का पत्थर रखा जा चुका था। अब उसके ऊपर और भी आगे अट्टालिकाओं का निर्माण होना था, और हिमालय की सत्ताएं जानती थी कि ये बहुत बड़ा कार्य है, जिसे करने के लिए अनेक श्रेष्ठ जीवन मुक्त जीवात्माओं को अपने हिस्से का योगदान देना होगा। युक्तेश्वर गिरि जी की झोली में उन्होंने अपने यहां का एक जीवन मुक्त रत्न प्रदान किया। योगानंद परमहंस एक बहुत ही संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ, जहां शिक्षा दीक्षा उन्हें पूरे पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर बचपन से ही उनके भीतर एक हुक थी हिमालय के प्रति, गंगा के प्रति, तीर्थों के प्रति, ऋषियों के प्रति। एक अद्भुत आकर्षण उनमें था। रह रह करके वो उस और आकर्षित होते थे, यहां तक कि घर से भी संभवतः एक दो बार वो भागे, अपने भाई को लेकर के ट्रेन में भागे, बाद में पकड़े भी गए। छोटे बच्चे थे, पिता समर्थ थे, और उनको वापस लाया गया। किसी प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, पर मन का भीतर का भटकाव उन्हें इधर उधर पटकता था। हर जिज्ञासु के साथ ऐसा ही होता है। जब उसे अपने अतीत के संस्कारों के अनुरूप अपने जीवन को आगे दिशा देनी होती है, तो आरंभ में वो भटकता है, ढूंढता है, इधर उधर हर जगह पाने की चेष्टा करता है, कहीं कोई आसरा किनारा मिल जाए। और जहां ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया होता है आगे का प्रबंध, वहां जाकर के वो टिक जाता है, उसे आत्म संतोष प्राप्त होता है, और वो समझ जाता है कि मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गया, किसी अन्य के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। उनके साथ भी ऐसा हुआ। पहले इधर उधर भटके, इधर उधर गए, अनेकों बड़े संतों से उनका परिचय हुआ। स्वामी योगानंद बनने से पूर्व की बात है ये, और बाद में जाकर के युक्तेश्वर गिरि जी के चरणों में समर्पित हो गए। उसके उपरांत तो उनके पास जो कुछ बचा, वो इस जीवन में कितना कठोर तप था इसके विषय में कहना तो कठिन है, पर शक्तिपात के वो सुपात्र थे। अन्यथा इतने छोटे समय में इतने बड़े स्तर की मेधा उन्हें प्राप्त अनायास न हो जाती।
और मेधा भी ऐसे प्राप्त हुई कि जिस रूप में, जिस कार्य को करने के लिए, एक संधि बनाने के लिए प्राचीन भारतीय मनीषा और पश्चिम दोनों की सोच, दोनों को जीवन की रीति नीति, जीवन शैली बिल्कुल विपरीत, दोनों में किसी प्रकार का कोई मेल उस समय तो नहीं था, कम से कम जब स्वामी योगानंद परमहंस अपने संकल्प का निर्वाह करने के लिए बाहर निकले थे। ठीक है, आज समानताएं ऐसी हो गई हैं कि बहुत कुछ एक सा, बहुत कुछ, सभी कुछ नहीं हो गया, पर तब नहीं था। ऐसी विपरीत संस्कृति में, विपरीत अर्थात बिल्कुल हमसे भिन्न, बिल्कुल हमसे भिन्न संस्कृति में अपने अरण्यकों की, अपने वेदांत की चर्चा, अपने यहाँ की साधनाओं की स्थापना करना कोई सहज कार्य नहीं था। जिस ईश्वर ने उनको, उस जीवन मुक्त आत्मा को जन्म दिया, व्यवस्था बनाई, उसने वो मेधा भी उनको दे दी कि वो किस प्रकार जाकर के कौन से संवाद, किस टोन में बात करें, किस पिच पर बात करें, किस यॉनर में बात करें कि उनको सुना जाए। उन्हें सुनने वाला बड़ी सहजता से, भले ही वो अमेरिका में जन्म लिया हुआ, वहीं परवरिश प्राप्त किया हुआ प्राणी हो, पर एकाएक अनायास उनके प्रति आकर्षित होकर और उनसे संपर्क में आ जाए। उनके जीवन के अनेकों प्रसंग हैं जो सुनने में आते हैं। इनकी अनेकों पुस्तकों का अध्ययन करने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ। अनेकों पुस्तकों में वो पुस्तक भी है जो लाहाड़ी महाशय ने अपने अन्य अनेकों शिष्यों को दी थी, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जो उनके अनेक अन्य शिष्यों ने भी उसका, उनके प्रवचनों के अनुरूप उसे लिखा और बाद में समाज में आया। इन तक वो ज्ञान इनके गुरु युक्तेश्वर गिरि जी के महाराज के माध्यम से आया। इनकी उस रचना को, इनकी अन्य रचनाओं को भी मैंने पढ़ा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, इस पुस्तक का नाम लेते ही अनेकों अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के मन में अचानक से एक बल्ब जल जाता है। हाँ, मैंने सुना है, हाँ मैंने पढ़ी है, हाँ मुझे याद है, ये यकायक अनायास मुंह से निकलना आरंभ हो जाता है। वो एक ऐसी पुस्तक थी जिसने इन्हें पूरे विश्व के लगभग सभी मानस से, इस वैश्विक स्तर के आध्यात्मिक अभिरुचि के मानस से गूंथ दिया। ना कोई भेद बचा कि कोई अमेरिका में जन्मा, कि ब्रिटेन में जन्मा, कि फ्रांस में, कि ऑस्ट्रेलिया में या जापान में। जिसने अपनी जिस सहज भाषा में इसको पढ़ा, वो उसी क्षण उनके साथ संपर्क स्थापित कर गया, कोई समय ही नहीं लगा। अर्थात ऐसा सुपाच्य भोजन जो इस पूरी पृथ्वी की संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए परोसा गया हो, आत्मा का भोजन। यूं तो इनके हिस्से का जो दायित्व था, उसमें सबसे बड़ा कार्य क्रिया योग का प्रसार था, जिसकी स्थापना हेतु इन्होंने केंद्र रांची में स्थापित किया। क्रिया योग का प्रसार करने के लिए एक विधिवत व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने विश्व भर में अनेकों केंद्र और अनेकों प्रकार की प्रणालियों के अंतर्गत उसे आगे तक पहुंचाने की व्यवस्था अपने जीते हुए ही कर दी थी। और हालांकि क्रिया योग की शिक्षा, दीक्षा और सिखाने का अधिकार लाहाड़ी महाशय अन्य साधकों को भी भली प्रकार से देखे गए थे, जिनके आगे की संततियों ने भी वो कार्य बहुत सुंदर रूप से उसका निर्वाह किया। पर योगानंद जी का नाम विशेष रूप से आता है क्योंकि ये जीवन मुक्त जीवात्मा हिमालय से एक विशेष दायित्व को वर्ण करके आई थी, और पाश्चात्य के बीच का जो पुल था वो इन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया। जीवन के 32 वर्ष इनके वहां अमेरिका में व्यतीत हुए। एक सन्यासी उस चोले में, उस प्रकार के अपने आवरण में, वेशभूषा में मुक्त होकर के पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ पूरे अमेरिका में भ्रमण करता था। उसको कोई चिंता नहीं थी
देखने वाला मुझे कैसे देख रहा है, मेरे प्रति क्या टिप्पणी कर रहा है, और अगर कोई उनके प्रति कोई ऐसी व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देता था तो उन्हें उसे संभालना भली प्रकार से आता था। वो उसका आध्यात्मिक उपचार भी उसी क्षण संवाद से कर देते थे। इसके उदाहरण भी उपस्थित हैं। भारत में भी अनेकों उस समय की ब्रह्म ऋषि विभूतियों के साथ उन्हें साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगर आपके लिए संभव हो तो जानने की चेष्टा करना, एक मौखिक छोटा सा मौखिक संवाद उनके और महर्षि रमण के बीच में हुआ था। महर्षि रमण जो कि बोलते ही कहां थे, उनको आवश्यकता भी क्या थी। अपने एक अंग्रेज साधक के साथ स्वामी योगानंद परमहंस जी महर्षि रमण के पास पहुंचे थे। कुछ प्रश्न उत्तर प्रश्न उनके सामने उपस्थित किए, जिनका निदान महर्षि रमण ने एक ऐसे सुंदर रूप से दिया जो पढ़ने योग्य है। मैं केवल आपको उल्लेख दे रहा हूं, अभिरुचि जगा रहा हूं, ढूंढना आपको है। मां आनंदमयी से भेंट हुई, उसके अतिरिक्त अपने दादा गुरु के एक बहुत बड़े शिष्य केशवानंद ब्रह्मचारी जी के साथ भेंट हुई, जो हिमालय में रहे थे, और हिमालय में एक गुफा में महावतार बाबा जी ने उनको भी दर्शन दिए थे, और एक संदेश बहुत पूर्व में ही स्वामी योगानंद परमहंस जी के लिए भी दे दिया था। और बद्रिकाश्रम से ऊपर किसी गुफा में प्राप्त दर्शन और संदेश संजोए हुए वह ब्रह्मचारी वृंदावन के आश्रम में प्रतीक्षा करते हैं कि किसी एक दिन स्वामी योगानंद परमहंस मेरे पास मुझे मिलने आएंगे। उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, और वो छोटी सी बातचीत का उल्लेख भी, फोटो भी है। बहुत कुछ ऐसा इनके जीवन में घटा जो पूर्ण चमत्कारों से भरा हुआ था। पल पल प्रतिपल चमत्कार, जीवन के सभी घटनाएं, लीलाएं चमत्कार, यहां तक कि मृत्यु उपरांत भी उनके शरीर में ना आने वाले लंबे समय तक परिवर्तन भी चमत्कार। ये क्षय को प्राप्त ये काया प्राण जैसे ही शरीर को छोड़ते हैं तत्क्षण क्षय को प्राप्त हो जाती है। पर इतने महान योगी, जिनके द्वारा छोड़े गए प्राण के अणुओं के अवशेष इतने सजीव रहते हैं, इतने जीवंत रहते हैं कि जाने के अनेक दिन तक उनकी काया बिल्कुल वैसी ही जैसे अभी सोए हों या अभी गए हों, जिसके साक्ष्य और प्रमाण भली प्रकार से आपको इंटरनेट पर खोजने पर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी कुछ उनके लिए सहज रहा हो, उन पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी चला। जब आप अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं तो यह सब कुछ भी आप पर फेंका जाता है, जिसका सामना करना पड़ता है। स्वामी योगानंद परमहंस जी पर भी आक्षेप और आरोप लगाए गए थे। उस काल में संभवतः क्योंकि भारत परतंत्र भी था, और परतंत्र राष्ट्र के एक इतने प्रखर योगी इतने बड़े स्तर पर आकर के एक पूरा व्यवस्था चक्र एक दूसरे राष्ट्र में स्थापित कर लें, यह अनेकों को खटका होगा। तो जो कुछ भी संभव था, उनके प्रति एक इन्वेस्टिगेशन भी खोली गई, जो उस समय एफबीआई ने खोली, जो बाद में संभवतः अनेकों वर्षों की उपरांत बंद करनी पड़ी। पारक्षेप लगे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सोना जितना अग्नि में से होकर निकलता है, उतना अधिक शुद्ध और प्रखर हो जाता है। कुछ होता सामने आता, कुछ होता स्थापना प्राप्त करता, पर कुछ नहीं था, और उन्हें अपने हिस्से का तप देकर के आगे बाहर निकलना पड़ा। आज भी जब उनका स्मरण हम करते हैं तो तत्काल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नहीं, उनके द्वारा रची गई छोटी छोटी पुस्तकें जो सूत्र रूप में हैं, चाहे वो नेगेटिविटी से जुड़ा हो,
चाहे वो आकर्षण से जुड़ा हो, चाहे वो संकल्प की शक्ति से जुड़ा हो, चाहे वो भय से जुड़ा हो, वो किसी भी बात से क्यों ना जुड़ा हो, वो आकर के प्रभावित करते हैं। उनका एक वाक्य मुझे कभी नहीं भूलता और वो यही है, उनका एक ऐसा वाक्य जो उन्होंने दो विषयों के प्रति बहुत सुंदर रूप से प्रयोग किया। एक तो आज का काम कल पर टालना और दूसरा नकारात्मकता और भय के प्रति। उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो बड़ा सुंदर है, जो किसी काल में चिकित्सा पद्धति में प्रयोग होता था। उन्होंने कहा ऐसे अभ्यास और ऐसे भाव अपने भीतर से कॉटराइज कर दो। जब मैंने सुना था तो तब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था। कॉटराइज अंग्रेजी में शब्द है, जब पहले कभी किसी को घाव लगता था तो उस घाव का कोई इन्फेक्शन ना आगे बढ़े तो क्या करते थे, उस घाव के क्षेत्र को जला देते थे। अब वो कैसे जलाते थे ये तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकता कि किसी जलती सलाख से, लोहे की सलाख से या तेजाब से या कैसे जला देते थे ताकि वो क्षेत्र ऊपर से जल जाए, इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े। उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया, अपने भीतर से ऐसे भाव, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास कॉटराइज कर दो, जला दो ताकि वो आगे नहीं बढ़े। क्योंकि अगर वो भस्म नहीं होगा, आगे फैलने के उसके प्रभाव मनुष्य के आचरण में अनेकों स्तरों पर जाकर के अपना विष का संचार करेंगे। और उनके उस भाव का उल्लेख मैंने अपने संभवतः 2-3 कार्यक्रमों में, उद्बोधन में भी किया हुआ है और वो कभी ना भूलने वाला है, क्योंकि उससे कम में गहराई में जाके उपचार होता भी नहीं है। आप कितना भी चेष्टा कर लो, सतही स्तर पर संकल्प लेकर के अपने गहरे अभ्यास और गहरी सोच को बदलना संभव नहीं होता है। पर उन्होंने जो उपचार दिया, अगर गहराई से जाकर के उसे साधना के अंतर्गत हम करने की चेष्टा करें, जो कि बहुत प्राचीन वेदों से भी पूर्व की साधनों में बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है और इसी का एक छोटा सा अंश हम लोग प्रातः ब्रह्म मुहूर्त की साधना में उसका समावेश भी करते हैं। मुझे इनके विषय में पढ़ना, इनके विषय में बोध आज से लगभग 32-33 वर्ष पूर्व हुआ था और तभी से इनके विषय में पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ना और मनन करना आरंभ कर दिया था। भीतर अद्भुत लेखनी थी, लिखते अंग्रेजी में थे क्योंकि मूलतः सारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई। इनकी कार्यस्थली भी मुख्यतः है विदेशी रहा, अतः अंग्रेजी पर इनका अधिकार भी बहुत सुंदर था। उसी भाषा में इन्होंने अधिकांश साहित्य की रचना की है। क्रिया योग के माध्यम से जो महाअवतार बाबा, जो हमारे ब्रह्म ऋषियों की श्रृंखला में एक अद्भुत कड़ी है, जो उन्होंने उस कृष्ण केशव के समय की उस साधना पद्धति को सजीव करने का एक अभियान हिमालय से आरंभ किया, उसमें एक बहुत बड़ी आहुति स्वामी योगानंद परमहंस हैं और इसमें कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग विश्व भर में इनके इस अभियान से अनेकों रूपों में जुड़े हुए हैं। इनकी लेखनी और इनके कुछ उद्बोधन जो कि रिकॉर्डेड हैं, उनकी ऑडियो क्लिप्स वो भी उपलब्ध हैं, सुनी जा सकती हैं और उनमें उनके भीतर का जो एक ओजस्व है, ओजस्वी वाणी है, वो बाहर प्रकट होती है, प्रभावित किए बिना नहीं रहती है। इसलिए मैं सभी साधकों से अनुरोध करूंगा, जहां तक संभव हो इनकी ओजस्वी वाणी को सुनने की चेष्टा आप अवश्य करना। वो काल ऐसा था जब बड़े बड़े जीवन मुक्त जीवात्माएं इस विश्व को एक करने वाले उस संकल्प, ब्रह्म संकल्प का उद्घोष करने के लिए
शंखनाद करने हेतु निकल चुके थे और स्वामी योगानंद परमहंस जी उसी कड़ी के अंतर बहुत महत्वपूर्ण शिखर हैं। उस शिखर के विषय में इंटरनेट पर संभवतः मुक्त रूप से ज्ञान कम प्राप्त होता है, पर हाँ, उन्होंने जो व्यवस्था रची पुस्तकों इत्यादि की, उसके माध्यम से बहुत कुछ पढ़ा और जाना जा सकता है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि जो अपने भीतर एक प्रभाव को जन्म देना चाहते हैं, अध्यात्म की मनोवृत्ति को सींचना चाहते हैं, उसमें खाद पानी और देना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक है कि वह इस ब्रह्म ऋषि के वचनों का श्रवण भले ही किसी छोटी पुस्तक के माध्यम से ही करें, क्योंकि छोटी छोटी पुस्तकों में कोई प्राण कम नहीं होता है, उनमें प्रचुर मात्रा में प्राण होता है। और जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का अध्ययन करना चाहें, वो तो अनेकों लोग एक बार नहीं अनेकों बार उसको पढ़ चुके हैं। एक बार की तो क्या कहना, अनेकों बार उन्होंने इसका अध्ययन किया है। 1952 में 1952 में लगभग एट द एज ऑफ 59 उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया था, जिसका अनुमान तो संभव नहीं था, पर कहते हैं कि कुछ संकेत उन्होंने पहले से देने आरंभ कर दिए थे और अपने आप को लेखन की दृष्टि से कुछ सीमित भी उन्होंने जाने से पूर्व कर दिया था। अचानक मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखते हुए अपनी ही कविता को कहते कहते वो उस जीव जगत में विलय हो गए। पर ऐसी जीवन मुक्त जीवात्माएं चुप नहीं बैठा करती। इन्हें ब्रह्म के संकल्प की सेवा में इस पृथ्वी पर हो या किसी अन्य मंडल पर सक्रिय रहना ही होता है, क्योंकि निष्क्रियता तो इनके साथ जुड़ा हुआ कोई संविधान है ही नहीं। इनका तो प्रवाह, इनकी तो गति ही सक्रियता है। ब्रह्म का संकल्प ही इनका आचरण होता है। आज इतने बड़े इस ब्रह्म ऋषि का उल्लेख करके मुझे वो सारा अध्ययन जो मैंने वर्षों पूर्व भी पढ़ा और बीच बीच में संज्ञान में आता रहता है, वो सब कुछ मेरी स्मृति में आ गया। इनके गुरु का भी स्मरण, जो इतने बड़े ब्रह्म ऋषि हुए जिनका उल्लेख हम पहले ही एक कार्यक्रम में कर चुके हैं, जिनका आश्रम, जिनकी समाधि श्री जगन्नाथपुरी में है, जिसका मैं उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। रांची जाने का अवसर तो प्राप्त कभी नहीं हुआ, पर हाँ, कभी होगा तो निश्चित रूप से जाने की चेष्टा अवश्य रहेगी और वहां जाकर के भी इनके उस प्राण को अनुभव करने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। आज का इस उल्लेख में मुझे बहुत भीतर से अतीत की अनेकों स्मृतियों को सजीव किया, जिनमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी एक है। कल ब्रह्म ऋषि वासुदेवानंद सरस्वती जी का उल्लेख में नीम के पेड़ का उल्लेख आया था। जिस साधक ने मुझे वो उल्लेख दिया था, उसकी मेल आज आई, उन्होंने स्पष्ट किया। मेरे समझने में गलती रही होगी, मैं मान लेता हूं। उनका कहना था कि नीम का पेड़ वो मीठा हो गया जिसके नीचे महाराज वासुदेवानंद सरस्वती जी के शिष्य रंगनाथ अवधूत अपना उद्बोधन दिया करते थे। बात एक ही है, मानस पुत्र के रूप में वो परंपरा ने उस नीम को स्वभाव बदलने के लिए कहा, तो मैं इस शुद्धि को आज इस उद्बोधन के माध्यम से भी प्रस्तुत करता हूं। कल एक अन्य ब्रह्म ऋषि के उल्लेख के साथ हम उपस्थित होंगे, ध्यान में उपस्थित होंगे। प्राण तत्व पर उल्लेख अब लगभग पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए कल का उद्बोधन सत्संग ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के बाद भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कल प्रातः मिलते हैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसी चैनल पर, और कल सायं पुणे सैंड सत्संग में, रेत पर सत्संग, सैंड सत्संग, इसी समय 7:30 बजे इसी चैनल पर लाइव। तब तक के लिए ओम शांति, शांति, शांति।
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।